हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है आपका फ्लावर्स। फ्लावर्स की आज हम बात करने वाले हैं। एक रोज का फ्लावर भी मेरे साथ है। तो फ्लावर्स दोस्तों क्या होते हैं, आपके ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किनके किनके ऊपर? सभी प्लांट्स के ऊपर नहीं, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं फ्लावर की बाहर की स्टडी यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो फ्लावर दोस्तों आप जानते हैं उसमें आपके दोस्तों मेनली 4 पार्ट्स होते हैं, 4 होल्स होते हैं। 4 आपके क्या होते हैं? भंवर होते हैं। 4 आपके होल होते हैं। तो 4 होल में तो सबसे पहले आपका होता है दोस्तों सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? आप यहाँ पर इस रोज के फ्लावर को देखिए, आप देख पाएंगे कि नीचे आपको थोड़ी ग्रीन ग्रीन आपको पत्तियां देखने को मिल रही हैं। आप यहाँ पर उस फोटो में भी देख सकते हैं। तो ग्रीन ग्रीन जो आपकी पत्तियां है वो क्या है? आपकी सेपल्स है आपकी, जो कि कैलिक्स कहलाती हैं जब हम उसको एज अ ग्रुप बोल देते हैं। तो अब ये क्या काम करते हैं? जब फ्लावर एक बड होता है तो उसकी रक्षा करने का काम करती हैं आपकी सेपल्स, और जिनको आप एज अ ग्रुप में कैलिक्स कहते हैं। और कोरोला, कोरोला क्या होता है आपका दोस्तों? पेटल्स होते हैं। कोरोला क्या होते हैं? आपके ये जो पेटल्स होते हैं, कलरफुल लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं इस रोज के ऊपर, तो ये क्या है? आपकी पेटल्स हैं, और इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। और दोस्तों इन दोनों का काम क्या है? ये क्या है दोस्तों? आपके एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन करना, और उसमें ये मदद करते हैं। कैलिक्स आपका फ्लावर की प्रोटेक्शन करके मदद करता है बड स्टेज में, और पेटल्स जो जो आपके पॉलिनेटर्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बीज होती हैं, उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ये मदद करते हैं। उसके बाद मेन ऑर्गन्स आपके आते हैं, वो आपके दोस्तों होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्टेमन देखने को मिल रहे हैं। तो एंड्रोशियम कुछ नया नहीं है। एंड्रोशियम दोस्तों आपका होता है ग्रुप ऑफ स्टेमन्स। एंड्रोशियम क्या है? आपका स्टेमन का है दोस्तों ग्रुप। जितने भी स्टेमन हैं उनको आप कहते हैं एज अ होल, आप उनको दोस्तों आप एंड्रोशियम कहते हैं। और वैसे ही जो आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम दोस्तों गाइनोशियम कहते हैं। जो आपका फीमेल पार्ट है उसको हम दोस्तों गाइनोशियम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इन दोनों को देख भी लीजिए। ये आपको दोस्तों जो स्टेमन देखने को मिल रहा है उसके ग्रुप को हम एंड्रोशियम कहते हैं। और इसमें दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, एक आपका फिलामेंट होता है और एक मेन पार्ट होता है एंथर। एंथर में क्या बनते हैं? आपके दोस्तों पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है? आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो आपका पिस्टिल है, वो आपका कैसे होता है? ऐसे होता है। उसमें दोस्तों आपके 3 पार्ट होते हैं। ये मेन आपकी दोस्तों ओवरी होती है, और ऊपर दोस्तों आपका एक स्टिग्मा होता है और स्टाइल होती है। ओवरी दोस्तों आप जानते हैं बाद में फ्रूट बन जाती है, इसके अंदर क्या आते हैं? ओव्यूल आते हैं। तो वो हम अगले साल पढ़ेंगे 12th में। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि ये जो है जुड़े कहाँ से हैं। ये जो चारों होल हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फ्लावर के ऊपर भी। तो ये फ्लावर जो है दोस्तों नीचे की तरफ से जुड़े हुए हैं। ये जो आपका पेडिसल है, एक स्टाक है जिससे ये जुड़े होते हैं, उस स्टाक को हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। इस फ्लावर के पास भी पेडिसल रहा होगा जिससे ये नीचे अपने जो प्लांट था उससे जुड़ा होगा। तो अब ये जो पेडिसल है आप यहाँ पर देखें, तो ये जो आप मान लीजिए ये आपका पेडिसल है, तो ये थोड़ा ऊपर से दोस्तों स्वेलन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। तो उससे ये दोस्तों जो सारे पार्ट्स हैं वो आपके जुड़ जाते हैं, सारे जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस पार्ट्स को हम थैलमस या फिर रिसेप्टेकल भी कहते हैं, कि जो थैलमस और रिसेप्टेकल हैं उन्हीं के ऊपर से आपके सारे जो पार्ट्स हैं, चारों होल्स हैं आपके आते हैं। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि जो लिली का प्लांट होता है, वाटर लिली जो आपकी होती है, उसमें क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला आपके डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। यानी कि इसमें तो आपको पता चल रहा है रोज की फ्लावर में कि सेपल कौन सा है और पेटल कौन सा है, लेकिन आप उस लिली के फ्लावर में देखें तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सेपल है और कौन पेटल है। और इस कंडीशन को दोस्तों हम पेरियांथ कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज पेरियांथ? कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट इन लिली, यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स को आप अलग नहीं कर सकते किसमें? लिली में। और इसी कंडीशन को आप पेरियांथ कहते हैं। अब हम देखते हैं फ्लावर्स की सिमेट्री और ब्रैक्टिएट क्या होता है।